जी अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग स्किल चैनल के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे हैं कि सर हमें ये बताए कि हम कैसे सम का फार्मूला अपने वर्क को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, क्या लॉजिक क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है। तो आज के एपिसोड में हम सिर्फ सम को देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, इसका लॉजिक क्या है, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से डाटा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, उससे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तो आप न्यू हैं, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्यूरीज हुआ करें मुझसे आप पूछा करें, मैं हर एक को रिप्लाई लाजमी करता हूँ। ठीक है, चले आए अब हम चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस चीज को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। देखिए ये मेरे पास क्लाइंट का डाटा है, ठीक है, ये आप डाटा देख रहे हैं। मेरा मुझे क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये करता है कि भाई मेरे पास ये एक मंथ का डाटा है, ये मेरी सारी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, मुझे इस एक एक प्रोडक्ट को आप बताएं कि ये टोटल मैंने कितनी सेल की। अब देखिए, आप अगर गौर से देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखिए, ये उसका प्रोडक्ट है, जैसे ईवी जेनजी सेफ गार्ड 111111। मैं इसको काउंट करने बैठ जाऊंगा तो मुझे तो कल हो जाएगी। मुझे तो उसको फटाफट चेक करना है। और अगर मैं यहाँ पे ये देखिए कितने प्रोडक्ट्स, मैं कैसे एक एक को करके सम लगाऊंगा और फिर जाके उसको काउंट करूंगा और डाटा से डाटा बनाऊंगा, नहीं, ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। और आप इसके टोटल यूनिट्स देखे, ये टोटल यूनिट्स है। अब इसके जितने भी प्रोडक्ट्स थी उन टोटल का सम कितना आ रहा है, वो 3105। बट क्लाइंट चाहता है मुझे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का बताया जाए कितना टोटल है। तो हम इसको देखते हैं कैसे करना है। दो मेथड है, ठीक है, दोनों हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एक आसान है और एक फार्मूले की मदद से। सबसे पहले जो आपने चीज को समझना है, आपने ये देखिए उसके जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, मैंने उसका यहाँ पे पहले से एक टेबल बना दिया, ठीक है। जो जो उसका प्रोडक्ट था मैंने वो यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया एक सेल में। अच्छा, इसमें एक छोटा सा ना टेक्निकल पॉइंट है भाई, इस सेल में जो फॉर्मेट इस टेक्स्ट का होगा वो ही यहाँ पे लेके आना है। अगर वो फॉर्मेट चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे EVS1 लिखा हुआ और ये EVS1 सेम उसी फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एस कर दूंगा ना तो ये फॉर्मूला कभी भी एग्जैक्ट अप्लाई इस पे नहीं होगा। मैं आपको करके भी दिखा, तो ये चीज आपने बहुत ध्यान में रखना है कि आपको इशू क्या आएगा। एक तो इशू आएगा कि अगर वो उसको सम नहीं कर रहा या आधा कर रहा है और आधा नहीं कर रहा, तो रीजन क्या होगी, फॉर्मेट चेक करें कि फॉर्मेट मिस्टेक है या क्या इशू है। बहरहाल हम इसको चेक करते हैं। ये मेरे क्लाइंट का डाटा है और मैंने यहाँ पे ये टेबल बना लिया है। हम यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ सम इफ टैब। अब देखिएगा मैं यहाँ पे इसको किस तरीके से करेक्शन करता हूँ। दोबारा से ये सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा, मैंने उसको रेंज दे दी है, तो मैं उसको, ये मैंने उसको रेंज दे दी यहां से यहां तक, कॉमा, ये मैंने उसको रेंज दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसको एफ वाली पोजीशन को मैं क्या करने लगा हूँ, ये मैंने इसको स्टैटिक पोजीशन दे दी है और यहाँ से इस वाली चीज सी कॉलम को भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक पोजीशन। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए मेरा डाटा एक्यूरेट उसने उठाया, ठीक है। इसी तरीके से इक्वल सम इफ, ठीक है। आपको मैंने बता दिया था कि जब वो टोटल क्यों नहीं हमारा इक्वल आ रहा था, रीजन ये थी कि मैंने अपने सी कॉलम को स्टैटिक नहीं किया होता, वो इसकी भी पोजीशन चेंज कर रहा था। जब इसकी पोजीशन वो चेंज कर देगा तो वो कुछ जो नंबर्स थे जो सम करने के वो स्किप कर रहा था। तो मैंने कहा भाई मेरा ये सी कॉलम स्टैटिक रहेगा, मेरा ये एफ कॉलम भी स्टैटिक रहेगा। सिर्फ आपने चेंज कौन सा करना है, ये के के वाला जो कॉलम है इसको चेंज करना है। अब देखिएगा मैं इसमें भी इस तरीके से करूंगा, सबमिट। और मेरी सबसे पहला क्या, रेंज, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा,
ये देखिए मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कॉमा, और ये देखिए यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट नीचे तक, और ये देखिए ये आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे करके ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ, और फिर अगेन उसी तरीके से मैंने कहा भाई मुझे ये जो एफ है, एफ से मतलब ये वाला कॉलम, इसको मैं स्टैटिक कर रहा हूँ, ये F4 दबा के। इसी तरीके से ये जो मेरा सी वाला कॉलम है, मैंने उसे कहा भाई इसको भी चेंज नहीं करना, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी है, ये दे दी F4 दबा दिया मैंने। सिर्फ क्या चेंज करेगा, ये M वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, ये देखिए अब आ गया 3105। तो ये और ये देखें 3105 एंड 3105, मैं आपको यहाँ पे ये देखिए 3105 आ रहा है, और ये भी मेरा 3105 आ रहा है। तो इट्स मीन कि मेरा एक्यूरेट डाटा आ रहा है, और क्लाइंट की यही रिक्वायरमेंट थी जो वो मुझसे चाह रहा था कि भाई मुझे इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर बताओ कि मेरे इस डाटा में ये प्रोडक्ट कितना है, ये प्रोडक्ट कितना है, ये प्रोडक्ट कितना है। तो ये मैंने टोटल आपको सम इफ के थ्रू बता दिया है कि सम इफ क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को सम करके इंडिविजुअली बेस पे बता देता है, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा फार्मूला जो कि मैं आपको बताता हूँ, वो बेहतरीन फार्मूला क्या है, वो ये फार्मूला है जी। आप क्या करें जी, यहां से लेके यहां तक इस पूरे डाटा को कर ले सिलेक्ट, कर लिए। इसके बाद आपने जाना है इंसर्ट। जैसे इंसर्ट पे जाएंगे आपको नजर आएगा पीवी टेबल। पीवी टेबल का पहला ऑप्शन मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे वो दो ऑप्शन दे रहे हैं। दो ऑप्शन कौन सा दे रहा है, जरा गौर से देखिएगा। एक मुझे वो ऑप्शन दे रहा है ये पहले वाला, ये देखिएगा मैं यहाँ पे आता हूँ। एक ऑप्शन दे रहा है मुझे ये पहले वाला, न्यू वर्कशीट। मैंने कहा जी नहीं, ये न्यू वर्कशीट में करेंगे तो ये न्यू वर्कशीट स्प्रेडशीट ओपन करेगा, वहां पे ले जाएगा ये सारा। मैंने कहा नहीं, एग्जिस्टिंग में लेके आओ। कहता लोकेशन बताओ मुझे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। मैं अब उसको क्या करता हूँ, लोकेशन देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये मैं लगा क्यों रहा हूँ। जैसे मैंने उसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने उसको लोकेशन दे दी और ये प्रेस कर दिया ओके। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पिवट टेबल आ गया। पिवट टेबल में ये कुछ ऊपर वाला फील्ड है, नीचे फिल्टर है, कॉलम है, रोज है एंड वैल्यूज है। मैंने क्या किया, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको उठा के रो में किया, तो देखिए ये मेरे पास रोज में आ गया। ये देखिए ये इस तरह रोज में आ, ये देखिए ये रोज में आ गया। मैंने फिर उसको अगली ऑप्शन ये दी कि इसके अंदर जो क्वांटिटी है उसका मुझे सम करना। अब एक तरीकेकार सम इफ के साथ था, एक तरीकेकार आपको मैंने दूसरा बताया जो कि बहुत आसान सा था कि पिवट टेबल के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। उसने पिवट टेबल के थ्रू भी बता दिया कि फ्लिपर कितने हैं, चेंजी कितने हैं, और टोटल वही आ रहा है जो मैंने सम इफ के साथ लगाया था। ईच एंड एवरीथिंग आ रहा है। अच्छा, ये दो आपको मैंने बताए हैं, इसमें सम इफ भी और पिवट टेबल के थ्रू भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। तो मजीद इसी तरीके की इंफॉर्मेशन और ट्यूटोरियल के लिए मेरे साथ बंधे रहे। मैं मजीद अच्छे से अच्छी रिपोर्ट्स लेके आऊँगा जो कि डेली वर्क में हम यूज़ करते हैं, ताकि जो मेरे क्लाइंट हैं जो मुझसे काम लेते हैं, मैं आपको ऑन रियल टाइम पे ऑन प्रैक्टिकली किस तरीके से होगा, किन किन तरीके से होगा, मैं आपको वो ज़रूर सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।